हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन हिस्टोपीडिया। आर्य कंपटीशन की बुक रीडिंग सीरीज़ में हम जो प्राचीन भारत के जो साहित्यिक स्रोत हैं इतिहास को जानने का, उनको पढ़ रहे थे। और इसमें हम आज के वीडियो में कुछ प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं उनको देखेंगे। तो एक तरफ है लेखक और दूसरी तरफ है पुस्तक। तो स्टार्ट करते हैं। भारवी, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो किरातुर्जनियम। डांडी, 7वीं से 8वीं शताब्दी में इन्होंने एक बुक लिखी, काव्यदर्श, 10 कुमार चरितम, ये सब इम्पोर्टेंट है। अवंती सुंदरी कथा। फिर सोमदेव की है पुस्तक कथा सरिस सागर। इसमें लगभग सारी पुस्तकें इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में आते ही हैं। गुड़ाते, इनकी पुस्तक है बृहद कथा। माघ, 7वीं शताब्दी के राइटर हैं ये। इन्होंने शिशुपाल वध और शुक्र नीतिसार जैसे पुस्तकों को लिखा है। विष्णु शर्मा, इसका सब जानते हैं, पंचतंत्र इनके जो प्रमुख है रचना। इसका काफ़ी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है अब तक। नारायण भट्ट का हितोपदेश, संस्कृत शिक्षण का प्रथम ग्रंथ है यह। बुद्ध स्वामी, बृहद कथा श्लोक संग्रह, और हरिशेण की बृहद कथा कोश। तो गुड़ादे की बृहद कथा है और हरिशेण की बृहद कथा कोश। क्षेमेंद्र, बृहद कथा मंजरी इनकी बुक है। और दूसरा है समय मातृका। नेक्स्ट है कामंदक, इनकी है नीतिसार। दामोदर गुप्त की 7वीं शताब्दी में कुटनिमतम एक पुस्तक है। इसके अलावा भवभूति, मालती माधव उत्तर रामचरित, इनकी पुस्तक है भवभूति की। इसके अलावा महावीर चरित भी इन्हीं की है। विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम और सुभाषितावली इनकी पुस्तक हैं। सारंग देव की संगीत रत्नाकर, संगीत पर ग्रंथ है। प्रवर सेन द्वितीय, जो वाकाटक वंश के शासक थे, इनकी प्रमुख रचना है सेतुबंध। पतंजलि, जो पुष्यमित्र सोम के दरबार में रहते थे, महाभाष्य इन्होंने लिखा है। और ये महेंद्र वर्मन प्रथम, मत विलास प्रहसन, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। वात्स्यायन का कामसूत्र है। मेरुतंग का प्रबंध चिंतामणि, भोजचरित, हेरावली, और श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम। खंडन खाद्य खाद्य, भट्टी का है भट्टी काव्य, रावण वध कहा जाता है इसे। अमोघ वर्ष, कवि राजमार्ग। अमोघ वर्ष एक जो चालुक्य शासक थे, जैन धर्म को मानने वाले थे, अमोघ वर्ष। सुबंधु का है वासवदत्ता, जयदेव, रति मंजरी। वज्जिका का कीर्ति कौमुदी, गोवर्धनाचार्य, आर्य सप्तशी, और एक जयदेव है ये गीत गोविंद और चंद्रलोक। बाणभट्ट, हर्षचरित और कादम्बरी इनकी रचना है बाणभट्ट की। पद्मगुप्त या परिमल का नौ शशांक चरित। बिल्हड़, विक्रमांक देवच, कर्ण सुंदरी नाटिका और चौर पांसिका। कल्हड़ की राजतरंगिणी। भर्तृहरि का नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक, ये तीनों शतक वाले जो बुक हैं ये है भर्तृहरि का, 7वीं शताब्दी में। धनपाल का तिलक मंजरी है। अभिनव कालिदास, भागवत चंपू, चंपू रामायण और नलयोदय। त्रिविक्रम, नलचंपू, सोमदेव सूरी, यस्ती तलक चंपू, और बल्लाल इनका है भोज प्रबंध। मुंजल है। लघु मानस है इनकी बुक का नाम। आनंदवर्धन, प्रमोद चंद्र, रुद्र भट्ट,
सिंगार तिलक। और हेमचंद ये जो जैन विद्वान थे, इनका है काव्य अनुशासन और कुमारपाल चरित। कुमारपाल जो चालुक्य शासक थे, उनके दरबार में रहते थे, द्व्यास महाकाव्य। तो आचार्य कुंतक वक्रो किक्त जीवितम और अमरुक, इसका है अमरुक शतक। हर्षवर्धन की 3 रचनाएं हैं, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपको बताया। सोमदेव सोमेश्वर जो गुजरात के सोलंकी शासक थे। रसमाला, कीर्ति कौमुदी और ललित विग्रह राज। सोमेश्वर थर्ड पश्चिमी चालुक्य राजा। मनोचलास, अभिलाषितार्थ, चिंतामणि भी इसे कहते हैं। और अप्पय दीक्षित, कोलय नानन और वाघभट्ट का वाघभट्ट अलंकार। नंददास रास पंचाध्यायी। जिनसेन पार्थोद्वय काव्य हरिवंश। कविराज राघव पांडवीय। गंगराज दुर्विनीत, इनका है शब्दावतार। और भरथरी, इनकी एक है व्याकरण पुस्तक है ये, वाक्य प्रदीप। कृष्ण मित्र प्रबोध चंद्रोदय, एक इम्पोर्टेंट बुक है कृष्ण मित्र का, प्रबोध चंद्रोदय। हलायुद्ध परमार काल के हैं। अभिधानर रत्नमला। हेमचंद अभिधान चिंतामणि और देसी नाममला। यादव भट्ट वैजंती कोश। महेश्वर विश्व प्रकाश। अमर सिंह अमर कोश। भोज परमार राजमृगांक, शब्दानुशासन, नाम मालिका, सम्रांगण, सूत्राधार और व्यवहार समुच्चय, ये है भोज परमार। मुरारी अर्थन राव। बल्लाल सेन की है अद्भुत सागर। सोमेश्वर चतुर्विंशति प्रबंध। और गंगा देवी का है काम्पायत चरितम, मधुरा विजय पे है, ये एक इम्पोर्टेंट बुक है ये भी, गंगा देवी का। आनंद भट्ट मल्लाल चरित। गंगाधर पंडित मांडलिक महाकाव्य। राजनाथ मूषक वंशम। उदय प्रभा सुकृति कीर्ति कल्लोलिनी। अभिनव गुप्त कश्मीर के जो हैं, इन्होंने तंत्रलोक लिखा है। अब ये गणित पर पुस्तकें हैं कुछ, तो गणित में सबसे प्रमुख है आर्यभट्ट सेकेंड, जिन्होंने आर्य सिद्धांत लिखा है। महावीराचार्य 9वीं सदी में गणित सार संग्रह। एग्जामिनेशन में इनके क्रोनोलॉजी आते हैं जो राइटर्स हैं, कि जैसे ये 9वीं शताब्दी में है और ये 8वीं में, तो ये भी ध्यान दीजिए। महावीराचार्य गणित सार संग्रह। श्रीधर त्रिशती इन्होंने लिखा है। और ये भास्कराचार्य, इनकी पुस्तकें हैं ललितावली, बीजगणित और सिद्धांत थिरुमणि। 12वीं शताब्दी के हैं ये भास्कराचार्य। आर्यभट्ट द्वितीय, ये 5वीं शताब्दी में है। महावीराचार्य 9वीं शताब्दी में और ये 8वीं 9वीं शताब्दी में श्रीधर। इसके अलावा जो कानून और धर्मशास्त्र पर कुछ पुस्तकें हैं, जिसमें मेघातिथि, ये मनुस्मृति पर टीका है और 9वीं शताब्दी में इन्होंने किया है। गोविंदराज 11वीं सदी में मनुस्मृति पर टीका इन्होंने किया है। विज्ञानेश्वर 11वीं शताब्दी मिताक्षरा। याज्ञवल स्मृति पर इनका टीका है, विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा नाम से। और गोविंदराज का मनुस्मृति पर टीका है, मेघातिथि का मनुस्मृति पे। तो जीमूत वाहन बंगाल, ये है दायभाग, जो आज भी हमारे यहाँ जो हिंदू संपत्ति उत्तराधिकार अधिनियम है, वो दायभाग सिद्धांत से प्रभावित है कि पिता के जीते जी पुत्र संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। तो ये है दायभाग।
माधवाचार्य 14वीं सदी में, पराशर माधव कालनेड़े, लक्ष्मीधर 12वीं शताब्दी में कीर्तिकल्पतरु, और हेमाद्रि या हेमद्रिपंत चतुर्वर्ग चिंतामणि। तो ये सब इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं। हलायुद्ध, ब्राह्मण सर्वस्व, रघुनंदन 16वीं शताब्दी में, स्मृति तत्व, और सोलपड़ी बंगाल की पुस्तकें हैं ये, स्मृति विवेक, देवड़ भट्ट स्मृति चंद्रिका। अब आते हैं राजनीति की कुछ पुस्तकें। इसमें है सोमदेव सूरी, नीति वाक्यामृतम, कल्याणी के चालुक्य कालीन ये शासक हैं सोमदेव सूरी। हेमचंद लघु अर्थनीति, चंद्रशेखर नीति रत्नाकर, कामंदक का कामंदक नीति सार, भोज युक्ति कल्पतरु, परमार शासक जो भोज थे। और आयुर्वेद पे पुस्तक जो है वो है नागार्जुन का रस रत्नाकर, चरक का चरक संहिता, सुश्रुत का सुश्रुत संहिता, और वाग्भट गुप्तकालीन ही है। इनका है प्रमुख रूप से ये अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय संहिता, ये इम्पोर्टेंट बुक है। माधवकर रोगी विनिश्चय, वृंदा सिद्ध योग, चक्रपाणी दत्त जो 11वीं शताब्दी में है। चिकित्सा संग्रह, द्रव्य गुण सर्वसार संग्रह, सारगंधर संहिता, भोज परमार आयुर्वेद सर्वस्व, और वंगसेन चिकित्सा सार संग्रह। तो पशु चिकित्सा पे कुछ पुस्तकें, पाल काप पे इनकी पुस्तक है हस्ता आयुर्वेद, और शालिहोत्र, ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछते हैं, शालिहोत्र का अश्वशास्त्र। व्याकरण पे पुस्तकें हैं सर्ववर्मन का कातंत्र, सांकटायन 9वीं शताब्दी में, सांकटायन व्याकरण। हेमचंद्र का है हेम व्याकरण, बुद्धमित्र 11वीं शताब्दी में, वीर सोलियम, कर्माधीश्वर 12वीं शताब्दी में, संक्षिप्त सार। चंद्रगोमिन, चंद्र व्याकरण चंद्रगोमिन का है, और ये हलायुद्ध है कवि रहस्य। उदयदेव जैन जैनेन्द्र व्याकरण, पुलकेशिन सेकंड के सामंत थे उदयदेव जैन। साहित्य शास्त्र, अलंकार और काव्य शास्त्र पर। तो इसमें सबसे पहले भामा का रीति काव्य अलंकार, आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक, धनंजय का 10 रूपक है धनिक 10 रूपावलोक, और उद्भट का है काव्य अलंकार सार संग्रह, भाव विवरण, कुमार संभव काव्य। वामन का है काव्य अलंकार सूत्र। रुद्रट का है काव्य अलंकार, राजशेखर का है काव्य मीमांसा, और मम्मट है काव्य प्रकाश। भोज का है, ये है मालवा नरेश जो भोज थे, सरस्वती कंठावरण, श्रृंगार प्रकाश। वैद्यनाथ का है प्रताप रुद्रीय। हेमचंद्र का काव्य अनुशासन, जैन कवि थे हेमचंद। और कविराज इनका है राघव पांडवीय। जीनसेन पार्श्व बुद्धय काव्य, श्रीहर्ष नैषधीय चरित्र, और जयदेव का है गीत गोविंद। धोई ये पवनधूत। मंखक श्रीविकंठ चरित्र। इसके अलावा ये हैं कुछ ऐतिहासिक काव्य, ऐतिहासिक रचनाएं। तो संध्याकर नंदी का है रामचरित्र। बिल्हड़ का है विक्रमांक देवचरित्र, और पद्मगुप्त का है नौ शशांक चरित्र। सोमदेव कीर्ति कौमुदी, और जयानक पृथ्वीराज विजय इन्होंने लिखा है, जो पृथ्वीराज थर्ड थे उनके समय का। और
कल्हड़ का है राजतिरंगड़ी। हेमचंद कुमारपाल चरित, कुमारपाल के दरबार में थे, चालुक्य शासक, जैन विद्वान थे। और चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो। नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य। चंद्रशेखर का है हमीर हट। और जोधराज जो सारग्रंथ है वो है हमीर रासो, इन्होंने लिखा है। तो ज्योतिष पे जो पुस्तक है वो है भटोत्पल का वरामिर की होरा शास्त्र पर टीका और श्रीपति ज्योतिषमाला और रत्नमाला। प्राकृत भाषा में लिखी पुस्तकें हैं। इसमें है हाल का गाथा सप्तमी। वाक्पति राज का है गौड़वहों। और राजशेखर हैं कपूर मंजरी, प्रतिहार शासकों के दरबार में रहते थे राजशेखर। भोज परमार कुमार शतक है। हेमचंद्र ये है दयाश्रव काव्य। ये कुमारपाल चरित्र का प्राकृत रूपांतरण है। और हेमचंद्र हैं इनका है और कालकाचार्य कथा। सोमप्रभ का कुमारपाल प्रबोध। तो ये थे कुछ प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत, साहित्यिक स्रोत के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। तो आप इनको अच्छे से इसे रट लीजिए क्योंकि सारे लगभग इम्पोर्टेंट हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो विदेशी साहित्यकारों का या विदेशी यात्रियों का जो विवरण है स्रोत में, और उसके बाद फिर हड़प्पन पीरियड को हम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।